नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत कौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 7 की मधुप हिंदी पाठमाला के प्रथम पाठ पहले पाठ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, पहला पाठ जो है वो एक कविता है जागरण गीत, और इसके कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। तो बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले, उसके भावार्थ को समझने से पहले हम थोड़ा सा सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 फरवरी सन 1988 में हुई थी। तो बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी साहित्य जगत में बच्चों के महाकवि और बाल साहित्य के जनक के रूप में विख्यात हैं, और उनका हिंदी साहित्यिक जो परिचय है वो बाल कवि के रूप में प्रारंभ हुआ, जहां उन्होंने कई बाल कविताएं भी लिखी और बाल सखा बाल साहित्य की पत्रिका का संपादन भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों किसान, भैरवी, कुणाल, पूजा गीत, दूध बताशा, बांसुरी, चेतना, झरना, बाल भारती, हंसो साओ इत्यादि। जागरण गीत। तो बच्चों, बढ़ते हैं कविता की तरफ। जागरण गीत, जागरण का अर्थ होता है बच्चों जगाने के लिए। जगाने के लिए, किसी को जगाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे जागरण गीत कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बच्चों जागरण गीत कविता में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है उसको लेकर के, जो कविता का मूल भाव है जिसे आप लोग प्रतिपाद्य भी कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। यह कविता उन लोगों को नींद से जगाने का काम कर रही है जो अपने जीवन के उद्देश्य को भुला बैठे हैं, जिनके जीवन में अज्ञानता का गहन अंधकार छाया हुआ है। कवि ऐसे लोगों के जीवन को उजालों से भरना चाहता है, ऐसे लोग जिन्होंने कभी यथार्थ जीवन नहीं जिया। यथार्थ का मतलब होता है बच्चों वास्तविक। उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से परिचित करवाना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि लोग कभी कर्तव्यों को पहचानें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। वह कवि का मानना है कि लोग अपने जीवन में अक्सर अवसर के अनुकूल निर्णय नहीं ले पाते। उनके द्वारा की गई भूलों को कवि सुधारना चाहता है। वह अपेक्षा करता है कि लोग अथक परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कवि कहता है कि हमें रूढ़ियों, संकीर्णताओं के बंधन से मुक्त होना होगा। वह आह्वान करता है, आह्वान का मतलब होता है पुकारना, आह्वान करता है कि मैं अपनी ओज भरी मैंने वीर रस से भरी हुई ओज भरी रचनाओं के माध्यम से तुम्हें मार्ग से विचलित नहीं होने दूंगा। उनका मानना है दास्ता इंसान की हो या भगवान की, हर दृष्टि में अनुचित होती है, अतः तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना होगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता जागरण गीत। जागरण, जैसे मैंने पहले बताया कि जागरण का अर्थ होता है वह गीत जो किसी को जगाने के लिए गाया जाता है। तो बच्चों, जागरण का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि कोई व्यक्ति सो रहा है और हम उसको जगाने के लिए गीत गा रहे हैं। जगाने का मतलब है बच्चों कि कोई व्यक्ति, लोग जो हैं ऐसी नींद में सो चुके हैं जिसमें वह अपनी जीवन से निराश हो चुके हैं, जिसमें वह गहन अंधकार, अज्ञानता के गहन अंधकार में फंस चुके हैं। तो उन्हें उस नींद से जगा करके आलस के गहन अंधकार में फंस चुके हैं। वहाँ जीवन के रूप में कोई भी उजाला या प्रकाश उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे अंधकार से जगाने के लिए उन्हें और आशा की ओर, जीवन की आशा की ओर ले जाने के लिए जो कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, उन्होंने ये गीत रचा है जिसका नाम है जागरण गीत। पंक्तियाँ देखिए बच्चों, पहली 4 पंक्तियाँ। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। कवि कहता है कि मनुष्य, हे मनुष्य,
उन लोगों से कह रहा है कि हे लोगों, हे मनुष्यों, मैं अब तुम्हें गहरी नींद में नहीं सोने दूंगा। मैं तुम्हें आलस की नींद में अब और अधिक नहीं सोने दूंगा, क्योंकि मैं गीत गाकर मैं अब अपने गीतों से तुम्हारे अंदर जागृति उत्पन्न करने आ रहा हूँ। जागृति का मतलब है जगाना। कैसे जगाने आ रहा हूँ? देखिए बच्चों, इसमें गहरी नींद को आप अंडरलाइन कर लीजिए। गहरी नींद का यहाँ पर जो प्रतीकार्थ है वो ये है पतन, ठीक है, अज्ञानता का अंधकार, अज्ञानता की नींद, ठीक, पतन की नींद, आलस की नींद, ठीक, और जगाने आ रहा हूँ। गीत कौन सा है? गीत कौन सा है? गीत के भी प्रतीकार्थ हैं। गीत है आपका आशा की ओर लेके जाना, ठीक है, अवनति से उन्नति की ओर लेके जाना, ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना। तो गीत का अर्थ है, गीत कैसा है? प्रकाश आपका हो गया और उन्नति हो गई और परिश्रम हो गया, इसकी तरफ लेकर जाना। इस प्रकार का गीत जो है कवि गाएगा उन लोगों को जगाने के लिए। अगली पंक्तियां देखिए बच्चों। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा और उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। अस्ताचल का मतलब वह स्थान होता है बच्चों जहाँ पर सूर्य जो है अस्त होता है, अस्ताचल। और सूर्य अस्त होने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, प्रकाश समाप्त हो जाता है और अंधकार छा जाता है। अतल का मतलब होता है गहरा, गहरा अस्ताचल, ठीक है। और अरुण का मतलब होता है सूर्य। उद्याचल का मतलब होता है जहाँ से सूर्य उदित होता है, उद्याचल। और जैसे ही सूर्य उदित होता है सब तरफ प्रकाश छा जाता है। तो बच्चों आप इसका मतलब समझेंगे। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अब कवि ये कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को गहन अंधकार की ओर नहीं जाने दूंगा, गहरे अंधकार की ओर नहीं जाने दूंगा। किस भांति? अस्ताचल के सूर्य की भांति। जिस प्रकार से डूबता हुआ सूर्य, जब सूर्य डूबता है तो चारों तरफ अंधकार छा जाता है, उसी तरह से मैं ये तुम्हारा जो जीवन है अंधकार की ओर जा रहा है, निराशा की ओर जा रहा है, अकर्मण्य होता जा रहा है, आलस की ओर जा रहा है, अकर्मण्यशील हो जा रहा है। मैं तुम्हारे जीवन को अंधकार की ओर, डूबते हुए सूर्य की भांति अंधकार की ओर नहीं जाने, गहन अंधकार में नहीं जाने दूंगा। और मैं क्या करूंगा? इसके लिए अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। तो मैं क्या करने आ रहा हूँ? जो मैं तुम्हारे जीवन को चढ़ते सूर्य की भांति, उदित होते हुए सूर्य की भांति बनाने आ रहा हूँ, जिससे चारों तरफ तुम्हारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा, चारों दिशाएं तुम्हारी प्रकाशित होंगी और तुम्हारा जो यश है चारों तरफ फैलेगा। सूर्य की भांति ही तुम्हारा प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। मैं तुम्हारे जीवन को अरुण उद्याचल अर्थात उगते हुए सूर्य की भांति बनाने आ रहा हूँ। यहाँ बच्चों आप लोग गीत गाकर इसको अंडरलाइन कर लीजिए और अतल अस्ताचल को भी अंडरलाइन कर लीजिए। इन दोनों में बच्चों अनुप्रास अलंकार है। गीत गाकर में ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है और अतल अस्ताचल में अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सहज और सरल भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग है और बच्चों वीर रस का आभास होता है, क्योंकि जो कवि है वो प्रेरणा देने आया है लोगों को। कल्पना में आज उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम। तो बच्चों कवि कहता है कि आज तक उन लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि आज तक केवल तुम कल्पनाओं में ही उड़ते रहे हो, अर्थात कल्पनाओं में ही विचरण करते रहे हो। कल्पना कौन सी? विचार के रूप में कल्पनाएं बनाते रहे हो और उनमें विचरण करते रहे हो। साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम। सिहरने का मतलब होता है बच्चों संकोच करना। साधना मतलब परिश्रम से, कर्म से हमेशा तुम मुंह मोड़ते रहे हो। परिश्रम से और श्रम से, परिश्रम से, साधना से हमेशा तुम संकोच करते रहे हो,
जीवन की सच्चाइयों का तुमने सामना नहीं किया है। अब तुम्हें आकाश में उड़ने दूंगा। कवि ये कहता है कि मैं अब तुम लोगों को अपने विचार रूपी पंखों को लगा करके आकाश में उड़ने नहीं दूंगा। आकाश में उड़ने का मतलब ये नहीं कि पंख लगा कर उड़ रहे हैं आकाश में। आकाश में उड़ने का मतलब है कि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से आकाश में उड़ना। अब कल्पना क्या होती है? विचारों की कल्पना। तो कवि कहता है कि अब मैं तुम लोगों को अपने विचारों की कल्पनाओं के पंखों को लगा करके केवल आकाश में उड़ने नहीं दूंगा। अब आज धरती बसाने आ रहा हूँ, आज तुम्हें धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो कवि ये कह रहा है कि मैं अपने इस गीत के माध्यम से तुम सब लोगों को जो अभी तक कल्पनाओं में विचरण कर रहे थे, उन्हें धरती पर बसाने के लिए आ रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर धरती पर बसाने का मतलब है कि धरती पर निवास करने से नहीं, धरती पर बसाने का मतलब है कि जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराना, जीवन की सच्चाइयों से सामना कराना, जीवन की चुनौतियों का सामना करना। तो कवि ये कह रहा है कि मैं तुम लोगों को अब कल्पनाओं में और अधिक विचरण नहीं करने दूंगा। मैं अब जीवन की सभी परिस्थितियों की ओर, जीवन की वास्तविकताओं का तुम्हें ज्ञान कराने आ रहा हूँ, ताकि तुम इस कठोर जीवन की वास्तविकता को समझ सको, उससे अवगत हो सको और उसका सामना कर सको। तो इस गीत के माध्यम से जो है कवि लोगों को यथार्थ में वास्तविकता और कल्पना की दुनिया में अंतर समझाने के लिए आ रहा है। आगे देखिए बच्चों, सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। सुख नहीं यानी नींद में सपने संजोना, यानी नींद में सपने देखने से तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। कवि कहता है कि उन लोगों से कहता है कि तुम यदि नींद में सपने देखते रहोगे सोते हुए, तो तुम्हें कोई भी सुख जीवन में प्राप्त नहीं होगा। अर्थात नींद में सपने देखने से कोई तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला। दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना, शीश मैंने सिर पर, दुख मैंने दुख कलेश, ठीक, और गुरु मीन्स होता है बहुत अधिक, भार ढोना। और यदि तुम अपने सिर पर बहुत अधिक भार ढोते रहते हो तो यह कोई जीवन का दुख नहीं है। यहाँ पर भार ढोने का मतलब है कि जिम्मेवारियों को वहन करना, अर्थात जिम्मेवारियाँ उठाना। तो कवि कहता है कि हे मनुष्य, यदि तुम अपने जीवन में नींद में सुंदर सपने देखते रहते हो तो वो कोई सुख नहीं है, उससे जीवन में तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। और यदि तुम कहो कि मैं जीवन भर जिम्मेदारियों का बोझ ढो रहा हूँ, तो यह तुम्हारे जीवन का कोई दुख नहीं कहा जा सकता। यानी जिम्मेदारियों को ढोना या जिम्मेदारियों को पूरा करना ये कोई दुख नहीं है जीवन का। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर शूल और फूल दो शब्द आए हैं और दोनों के प्रतीकार्थ हैं। प्रतीकार्थ कैसे हैं? शूल का मतलब होता है कांटा, ठीक है। अब यहाँ पर शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, तुम जीवन में जिसको शूल समझ रहे थे, अपने जीवन का कांटा समझ रहे थे, यानी जीवन की जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, जीवन की चुनौतियाँ थी, जीवन की विपत्तियाँ और कठिनाइयाँ थी जीवन में आने वाली, उसे तुम अभी तक अपने जीवन का कांटा समझ रहे थे। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ, उसे मैं अब तुम्हारे जीवन का फूल बनाने के लिए आ रहा हूँ। अर्थात मैं उन्हें, उन विपत्तियों को, उन कठिनाइयों को, उन जीवन की विपरीत परिस्थितियों को मैं फूल के समान तुम्हारे लिए कोमल बनाने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। कवि कहता है कि तुम्हारे जीवन का ये जो शूल जिसे तुम समझ रहे हो, जिसे तुम जीवन की चुनौतियां समझ रहे हो, विपरीत परिस्थितियां समझ रहे हो, ये वास्तव में इन परिस्थितियों का सामना करके ही तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, प्रगति के पथ पर जाते हो, बहुत कुछ सीखते हो। इसलिए वास्तव में ये तुम्हारे लिए शूल नहीं है, अपितु फूल हैं। फूल को जो फूल समझे भूल है वह, शूल को जो शूल समझे भूल है यह।
फूल को जो फूल समझे। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है, जीवन में चुनौतियाँ नहीं हैं, और आप समझे कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो यह आपकी भूल है। फूल को जो फूल समझे, भूल है यह, ठीक है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, और बड़े आराम से आपका जीवन चल रहा है, तो आप ये समझें कि मेरा जीवन बहुत सुखी है, तो यह आपकी भूल है। शूल को जो शूल समझे, भूल है यह। और यदि आप ये समझे कि मेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मैं इनका सामना कैसे करूँगा, ठीक है, तो यदि आप अपने जीवन को कांटे के समान समझते हैं, विपत्तियों से भरा हुआ समझते हैं, तो यह भी आपकी भूल है। तो कवि कहते हैं कि तुम भ्रम में मत फंसो, तुम अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के भ्रम में मत फंसो। क्योंकि जीवन जो है, हर व्यक्ति के जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। कभी उसके जीवन में सुख होता है और कभी उसके जीवन में दुख होता है। इसी को, सुख को अनुकूल परिस्थितियां कहा जाता है और दुख और विपत्तियों को प्रतिकूल परिस्थितियां कहा जाता है। तो हर व्यक्ति के मूल में जीवन के मूल में, हर व्यक्ति के जीवन के मूल में सुखद और दुखद क्षण होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। और व्यक्ति अगर ये चाहे कि मेरे जीवन में केवल सुख ही सुख हो, तो ऐसा नहीं है। और व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, सिर्फ प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो कवि ये कहता है कि धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। तुम्हारे जो मन मस्तिष्क में ये धूल जमी हुई है, भ्रम की धूल जमी हुई है। भ्रम की धूल कैसी? जैसे किसी चीज़ पर धूल जम जाती है बच्चों, तो उसके नीचे या उसके पीछे कौन सी चीज़ है हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो उसी प्रकार से कवि ये कहता है कि मैं तुम्हारे मन मस्तिष्क पर जो धूल जम गई है, भ्रम रूपी धूल जमी हुई है, अनुकूल कि मेरे जीवन में केवल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, केवल विपत्तियां ही हैं, केवल शूल ही शूल हैं, उस भ्रम रूपी धूल को मैं अपने गीत के माध्यम से हटाने के लिए आ रहा हूँ। और मेरे इस जागरण गीत से ही तुम अपनी इस भ्रम रूपी धूल को हट जाएगी। तुम्हारे जीवन की जो इस भ्रम रूपी धूल है, ये हट जाएगी और तुम अपने कर्तव्य पथ को देख सकोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे। आगे देखिए बच्चों, देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। अब यहाँ पर मझधार जो है, मझधार का अर्थ होता है बच्चों, जो पानी के बीच की धारा होती है, उसे मझधार कहते हैं। मझ मीन्स बीचों बीच की जो धारा होती है, उसे मझधार कहते हैं। तो जब हम मझधार में चले जाते हैं, अर्थात किसी सागर या समुद्र में चलते हुए बीच में चले जाते हैं ना, तो हमें डर लगने लगता है। तो कवि ये कहता है कि मझधार में जा कर के तुम घबराना नहीं, लेकिन तुम क्या करना, हाथ ले पतवार को घबरा ना जाना। अपने हाथ में पतवार ले लेना, जिससे तुम निकल करके पार तक, किनारे तक आ जाओगे। अब जैसे क्या होता है, हम समुद्र में जाते हैं या सागर के बीच में जाते हैं, तो वहाँ पर पानी गहरा होता है और हमें डर लगने लगता है और हम घबरा जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, तब हमें याद आता है कि हमारे हाथ में पतवार है, इसके सहारे हम किनारे पर पहुँच सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहता है, यहाँ पर मझधार का अर्थ है बच्चों जीवन की मुश्किलें, कठिनाइयाँ। तो कवि ये कहता है कि तुम अपने जीवन के मझधार को देखकर घबराना नहीं, अपने जीवन की मुश्किलों को देखकर घबराना नहीं। क्यों? हाथ ले पतवार को घबरा ना जाना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पतवार है। कौन सी पतवार? मैं इन गीतों के माध्यम से तुम्हारे मन में जो है आशा की किरण, प्रेरणा पैदा कर रहा हूँ, आशा की किरण जगाने आ रहा हूँ। ये जो पतवार है, कौन सी पतवार है बच्चों? आशा की किरण, ठीक, प्रेरणा जो है जीवन की, उसे कहा गया पतवार। यानी अपने जीवन की प्रेरणाओं से, आशाओं के आधार पर तुम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों और चुनौतियों को पार कर लोगे। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा,
पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। अब कवि कहता है कि मैं तुम्हें पार लगाने के लिए आ रहा हूँ। कैसे पार लगाने के लिए आ रहा हूँ? अपने गीतों के माध्यम से, यानी अपने गीतों के सहारे तुम्हारे मन में मैं जब आशा की किरण पैदा कर दूँगा, जब मैं जीवन के प्रति नई प्रेरणा जगा दूँगा, तो तुम अपनी सारी मुश्किलों को, बाधाओं को, सारी जीवन की विपत्तियों को पार कर लोगे, उससे घबराओगे नहीं और निराश नहीं होगे, अर्थात मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है? तोड़ दो मन में बसी तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। तो कवि ये कहता है कि इसके लिए तुम क्या करोगे? तुम्हारे मन में कसी हुई, यानी कि तुम्हारा मन जो है कसा हुआ है, बंधा हुआ है, सब श्रृंखलाएं, श्रृंखलाएं मीन्स बेड़ियां, बंधन तुम्हारा मन जो है श्रृंखलाओं में, जंजीरों में बंधा हुआ है। कौन सी जंजीरों में? तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। संकीर्णताएं यानी संकुचित सोच, संकुचित विचारधारा, संकीर्ण मानसिकता, छोटे विचार, तुच्छ विचार। तो कवि कहता है कि तुम्हारा जो मन है, जो संकीर्ण भावनाओं से, पुरानी रूढ़ियों से, पुरानी रीति रिवाजों में और संकीर्ण मानसिकता से बंधा हुआ है, उन सब श्रृंखलाओं को, उन सब जंजीरों को अब तोड़ दो। ठीक है, ऐसे बंधनों को तुम तोड़ दो, अपना मन जो है ऐसे बंधनों से मुक्त कर दो। और जब तुम्हारा मन ऐसे बंधनों से मुक्त हो जाएगा, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। बिंदु का मतलब होता है बच्चों बूंद। तो कवि कहता है कि जो बूंद होती है बच्चों, पानी की जो बूंद होती है, अगर उस पानी की एक बूंद को किसी भी नदी, सागर या तालाब के जल में, किसी जल में अगर डाल दिया जाए तो वो बूंद जो है उस पानी में मिल जाती है, उसको अलग से नहीं निकाल सकते, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जिस कवि ये कहता है कि मैं तुम्हें बिंदु बूंद नहीं बनने दूंगा जो किसी भी चीज़ में मिल जाए और अपना अस्तित्व खो दे। मैं तुम्हें सागर बनाने, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें सागर बनाने के लिए आ रहा हूँ। मैं तुम्हें पानी की बूंद की तरह इस संसार सागर में खोने नहीं दूंगा, बल्कि मैं समुद्र की तरह तुम्हें बनाऊंगा, जिसमें पानी की हजारों बूंदें समा सकती हैं। ठीक है, तो कवि कहता है कि तुम अपनी सारी संकीर्णताओं को छोड़ दो, अपनी संकीर्ण विचारधारा, संकीर्ण मानसिकता का त्याग कर दो, पुरानी रूढ़ियों को त्याग कर दो, जिनसे तुम्हारा मन अभी तक बंधा हुआ है। तो तुम्हारा मन कैसे हो जाएगा? सागर की तरह विशाल हो जाएगा, समुद्र की तरह बन जाएगा, जिसमें हजारों पानी की बूंदें समा सकती हैं। तो कवि ये कहता है कि मैं सिंधु बन करके, सागर बन करके, अपने गीत के माध्यम से, मैं अपने गीत के माध्यम से तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा करूँगा, तुम्हारे अस्तित्व के लिए संघर्ष करूँगा, बूंद के भांति तुम्हारे अस्तित्व को मिटने नहीं दूंगा, अपने गीत के माध्यम से सागर बन करके तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम उठो धरती उठे, नभ सिर उठाए। कवि कहता है कि तुम उठो, तुम जागो, और ऐसे जागो कि धरती उठे, धरती भी उठ जाए, यानी धरती और नभ, नभ मीन्स आसमान, आकाश, धरती और नभ मीन्स आकाश का भी सिर, शिर मीन्स सिर ऊंचा हो जाए। शिर मैंने सिर, नभ मैंने आकाश। कवि कहता है कि तुम जब उठोगे, इन संकीर्ण मानसिकताओं और संकीर्ण विचारधाराओं, संकुचित सोच से ऊपर उठोगे, तो धरती और आकाश का सिर भी ऊंचा होगा। धरती यानी देश का, धरती, इस धरती का भी सिर ऊंचा हो जाएगा, यानी ये देश भी प्रगति करेगा। यानी जब तुम प्रगति करोगे, तुम्हारी सोच ऊंची होगी, तुम आगे बढ़ोगे, तो ये देश भी प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। तुम चलो गति में, नई गति झंझनाए। और यदि तुम नई चेतना के साथ, नई गति के साथ आगे बढ़ोगे, जितनी गति के साथ आगे बढ़ोगे, उतनी ही गति उस
गति को भी दे, वो गति भी आश्चर्य में पड़ जाएगी, वो गति भी झंझनाने लगेगी तुम्हारी गति को देख करके। तो कवि ये कहता है कि तुम चलो और तुम प्रगति के पथ पर ऐसे चलो, नई चेतना के साथ चलो, नई विचारधारा के साथ चलो, और ऐसी गति से चलो उस विचारधारा के साथ कि तुम्हारी गति को देखकर गति भी झनझनाए, गति भी आश्चर्य में पड़ जाए। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। विपथ होकर के मतलब अपने पथ से विमुख हो जाना, अपने पथ से भटक जाना विपथ कहलाता है बच्चों। तो कवि कहता है कि मैं तुम जिस प्रगति के पथ पर चल रहे हो उस पथ से मैं तुम्हें विमुख नहीं होने दूंगा, भटकने नहीं दूंगा, अपितु मैं अपने प्रेरणादायक गीतों के माध्यम से, अपने इस जागरण गीत के माध्यम से मैं तुम्हें प्रगति के पथ पर, जीवन के मार्ग में आगे बढ़ाने आ रहा हूँ। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है। दासता मीन्स होता है गुलामी। हम किसी के बंधन में काम करते हैं, उसके इशारों पर चलते हैं तो उसे दासता बोलते हैं, गुलामी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ कवि कहता है कि हमें, कवि जो है कह रहा है लोगों से, तुम्हें इंसान की दासता, इंसान की गुलामी, इंसान का दास नहीं बनना, किसी दासता भगवान की करनी नहीं है। अब यहाँ पर भगवान की दासता से क्या मतलब है बच्चों, कि आज लोगों को, धर्म को, जातियों को, मनुष्यों को किस में बांटा जा रहा है? धर्म के नाम पर अनेक धर्मों और जातियों में बांट दिया जाता है। तो कवि ये कहता है कि इस प्रकार से भगवान की गुलामी भी, इस प्रकार से धर्म और जातियों में बंटकर तुम्हें भगवान की भी गुलामी, भगवान की भी दास्ता स्वीकार नहीं करनी है। तुम्हें इंसान की दास्ता स्वीकार नहीं करनी है, इंसान का दास नहीं बनना, और तुम्हें ऐसे भगवान का भी दास नहीं बनना जहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों को जातियों में, संप्रदायों में और मनुष्यता को विभाजित किया जाता है धर्म के नाम पर। वंदना मैं तुम्हें झुकने न दूंगा। अब कवि ये कहता है कि मैं इनकी वंदना में, मैं तुम्हारे सिर को नहीं झुकने दूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम इनकी वंदना में सिर झुकाओ। वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ, मैं अपनी गीतों के द्वारा तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर दूँगा, ऐसी प्रेरणा पैदा कर दूँगा, ऐसी प्रेरणा उत्पन्न कर दूँगा कि सब तुम्हारी वंदना करेंगे और तुम सब के वंदनीय हो जाओगे। ठीक है, अपनी गीतों के माध्यम से कवि कहता है कि इस जागरण गीत के माध्यम से, इस प्रकार के गीतों के माध्यम से तुम्हारी सुप्त आंतरिक प्रेरणाओं को जगा करके ऐसी शक्ति प्रदान करूँगा जिससे तुम सबके वंदनीय बन जाओगे। देखिए बच्चों, दो तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, जिसमें एक परिस्थिति होती है कि मानव जो है, मनुष्य जो है, मनुष्य को अपना दास बनाना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है। ठीक है, इंसान को अपना दास बनाना चाहता है। और एक परिस्थिति होती है जिसमें मनुष्य जो है भगवान को दास बनाना चाहता है, भगवान का दास बनाना चाहता है, लोगों को, मनुष्य को भगवान का दास बनाना चाहता है। कैसे? वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई झगड़े करवा करके लोगों को जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में बांट करके आपस में लड़वाना, जिससे व्यक्ति धर्म के नाम पर आपस में लड़े, और कभी धर्म के नाम पर और कभी आर्थिक आधार पर, धन के लिए, कभी धर्म के लिए तो कभी धन के लिए वो क्या करता है, धर्मों और संप्रदायों में लोगों को बांटना शुरू कर देता है। तो कवि ये कहता है कि ना तो तुम्हें मनुष्य का दास बनना है, किसी इंसान का दास बनना है, और ना ही भगवान का दास बनना है। अर्थात भगवान का दास बनने का मतलब है कि धर्म और जातियों के आधार पर जिसमें लोगों को बांटा जाता है, उस आधार पर भगवान की दासता को भी स्वीकार नहीं करना। ठीक है, अपितु स्वयं अपने जीवन में ऐसी शक्ति पैदा करनी है, ऐसी प्रेरणा पैदा करनी है जिससे सभी तुम्हारी वंदना करें। तो बच्चों, इस कविता में काल्पनिक और यथार्थ जीवन में अंतर बताया गया है। आलस्य, निराशा
और संकीर्णताओं को छोड़कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी दी गई है। भाषा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सरल और सहज भाषा है। खड़ी बोली का प्रयोग है, कहीं कहीं पर तत्सम शब्दों का प्रयोग है, मुहावरों का प्रयोग है, जैसे आसमान में उड़ना और आसमान सिर पर उठाना। ये दोनों मुहावरे आए हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त बच्चों अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आपको यत्र तत्र मिल जाएंगे। नभ शिर उठाए और गति झंझनाए में मानवीकरण अलंकार है। इसी के साथ बच्चों ये कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। इस कविता को लेकर कोई प्रश्न हो आप तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप और वीडियोस प्राप्त करने के लिए मधुप हिंदी पाठमाला से संबंधित और वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ बच्चों, धन्यवाद।